हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आया था बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का, टोटल 201 पोस्ट पे वैकेंसी था। फाइनली उसका एग्जाम डेट भी आ गया था, लेकिन फिर एग्जाम डेट चेंज हो गया है। तो देखिए, इस वीडियो में एग्जाम डेट के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम डेट कब है और एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें प्री और मेंस होगा, और स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, और एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, सेफ स्कोर के बारे में बात करने वाले। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि एग्जाम डेट कब है। देखिए, एग्जाम पहले 11 जुलाई को था, लेकिन एग्जाम डेट बढ़ गया है। एक हफ्ता पहले ही नोटिस आया था, आप लोगों ने देख ली होगी। एग्जाम डेट 10 अगस्त को है। तो समझ लीजिए कि यहाँ से 1 महीना का ज़्यादा समय मिल गया। तो टोटल यहाँ से देखें तो करीब यहाँ से मतलब कि टोटल 45 डेज मतलब 45 दिन का समय मिल गया है। तो 45 दिन के बारे में बात करने वाले। ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, देखिए एग्जाम 10 अगस्त को है, तो यहाँ से अब देखिएगा तो 45 डेज है। तो 45 डेज के अनुसार से ही आप फील्ड असिस्टेंट, बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो अब स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो एग्जाम पैटर्न को इसको समझना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न आपको बिहार एसएससी का आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ। इसमें तो रीजनिंग आएगा 50 क्वेश्चन, और मैथ साइंस से 50 क्वेश्चन आएगा, और जीएस से 50 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो मतलब कि टोटल 600 मार्क्स का रहेगा। ये टोटल OMR बेस होगा, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, जैसा कि आप इसमें नोटिफिकेशन में देख रहे होंगे। और इसमें जो टोटल समय मिलने वाला है 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलने वाला है। और इसमें देखिए, अगर बात करें कि प्री होगा और मेंस होगा, क्या क्या होगा, देखिए अगर बात करें तो देखिए इसमें जो नोटिस में लिखा गया था कि 40,000 से कम अगर मतलब कि एप्लीकेशन आया होगा, मतलब फॉर्म फिलअप हुआ होगा, तो एक ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन उससे अगर ज़्यादा मतलब कि फॉर्म फिल होगा तो प्री और मेंस दोनों होगा। तो देखिए, इसमें ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादा ही लोग फॉर्म फिल किए होंगे, मतलब 40,000 से तो कम नहीं, इतना कंपटीशन है। तो मतलब 1 लाख के आसपास में तो फॉर्म फिल की हुआ ही होगा। इसमें जो क्राइटेरिया था कि मतलब जो 12th लेवल वाला जो साइंस से जो किए होंगे, एग्रीकल्चर किए होंगे, तो वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। तो इससे मतलब 1 लाख के आसपास में फॉर्म फिल हुआ होगा, 201 वैकेंसी था। लेकिन तो इसलिए मतलब कि समझ लीजिए कि इसमें प्री और मेंस दोनों का ज़्यादा चांसेस है। तो प्री अभी होगा, उसके बाद मेंस होगा, तो ज़्यादा चांसेस है प्री और मेंस। 40,000 से ज़्यादा ही फॉर्म फिल हुए होंगे। तो आपको पता चल गया हो प्री और मेंस होने वाला है। एग्जाम पैटर्न आपको देख लिए। उसके बाद बात करते हैं, देखिए स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकता है, यहाँ से आगे देखिएगा तो 45 डेज का मतलब कि 45 दिन बच गया है। तो देखिए 1 महीना का समय मिल गया, तो बहुत अच्छा बात है। जिनका भी है, अच्छे से तैयारी नहीं किए होंगे तो अब अच्छे से अब लग जाइए। यहाँ से 45 डेज का मतलब कि समय है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे आपको स्ट्रेटजी रखना है, कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग का। देखिए, रीजनिंग में आपको पता होगा टोटल 50 क्वेश्चन आने वाला है, जिसका एग्जाम पैटर्न में दिया हुआ है। तो 50 क्वेश्चन आएगा, तो क्या क्या करना है इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर को आपको मतलब कि सोल्व करना है कम से कम 2 बार। प्रीवियस ईयर कौन सा, जो मतलब कि बिहार एसएससी का जो प्रीवियस ईयर है, इसमें 2 मतलब मैं आप सजेस्ट कर देता हूँ। एक तो किरण का मिल जाएगा, और एक मतलब प्लेटफॉर्म को जो रुक्मिणी प्रकाशन का आता है। दोनों में से कोई एक लेना है, किरण या प्लेटफॉर्म का। दोनों में आपको मतलब बिहार एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए, या सीजीएल मतलब सीजीएल लेवल पे, बिहार एसएससी का सीजीएल लेवल पे, और इंटर लेवल पे, तो कई सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो उसको मतलब जितने भी पेपर हुए हैं, कम से कम 2 बार आपको इतने दिनों में करना है। तो ये आपको मतलब प्रीवियस ईयर आपको करना है। और दूसरा चीज़ मतलब कि आप मतलब दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि मतलब कि एसएससी जो सेंट्रल लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल सीएचएसएल, तो इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर का मतलब कि आप करना है डेली 50 क्वेश्चन, 2 सेट 25-25 क्वेश्चन का सेट आता है। तो 2 सेट आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आप तो ये तो आपको या टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, या आप इसका मतलब प्रीवियस ईयर सेट किरण का भी मिल सकता है। तो किरण का भी मिल जाएगा, या रुक्मिणी का भी मिल जाएगा। तो डेली 2 क्वेश्चन मतलब जो सेंट्रल लेवल का सीजीएल का हुआ है, तो उसका 2 प्रैक्टिस सेट मतलब 50 क्वेश्चन जिसका प्रैक्टिस करना है। और बात की अब जो प्रीवियस ईयर जो बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर है, उसको मैं बता दिया हूँ कि उसको अभी प्रैक्टिस करना है 2 बार कम से कम, पूरे बुक को करना है। तो रीजनिंग में मैंने ये बता दिया। और उसके अलावा देखिए, अगर रीजनिंग में मतलब इतना डेली कम से कम 100 क्वेश्चन करना है, मतलब मैंने बता दिया। एक तो सेंट्रल लेवल का मतलब 50 क्वेश्चन करना है जो सेट वाइज, और एक बिहार एसएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन करना है। इसके अलावा अगर कोई मतलब कि चैप्टर में डाउट है, तो आप चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो इतना मैंने ओवरऑल, इससे ज़्यादा नहीं करना है। प्रीवियस ईयर ही करना है रीजनिंग में, और इतना ही करना है रीजनिंग में। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग ओवरऑल इतना से 50 क्वेश्चन से हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग में आपको ध्यान देना पड़ेगा। रीजनिंग आप मतलब कि छोड़ कर नहीं जा सकते, सबसे ज़्यादा वेटेज है। अब काफ़ी ज़्यादा मार्क आप इसमें मतलब कि ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, मतलब 45 प्लस ईजिली आप कर सकते हैं। मतलब कि कितना लोग तो 47-48 तक भी कर सकते हैं। 1-2 टफ आ जाएगा तो वो छूट सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये मतलब कि स्कोर कर सकते हैं। देखिए, इसमें नेगेटिव भी 1/4 है, तो मतलब कि आप नेगेटिव भी ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन रीजनिंग
ईजी रहता है, रीजनिंग में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप मतलब कि 47-48 तक आराम से कर सकते हैं। अगर इतना करके जाते हैं तो मतलब कि बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर और मतलब कि जो सेंट्रल लेवल का जो लेटेस्ट आया है वो मतलब कि एग्ज़ाम हुआ है मतलब 23-24 का, तो वो प्रीवियस ईयर रीजनिंग का डेली 2 सेट 50 क्वेश्चन करेंगे तो ये हो जाएगा। तो रीजनिंग में ओवरऑल मैंने बता दिया इतना चीज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इससे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं देखिए मैथ्स का। तो मैथ्स का बात करें तो मैथ्स में भी आपको बिहार एसएससी का जो कि प्रीवियस ईयर जो आता है, बिहार एसएससी का जो किरण या मतलब कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का मिल जाएगा। बिहार एसएससी जो सीजीएल सीएचएसएल होता है, बिहार एसएससी की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करें कि 50 क्वेश्चन मतलब कि उसमें से 50 क्वेश्चन आपको डेली करना है, उसको 2 बार कम से कम करना है। बिहार एसएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसमें 2 क्वेश्चन करना है। उसके बाद बात करते हैं कि 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको करना है कहाँ से, आप या तो आप क्लासेस बहुत सारे यूट्यूब पे आप क्लास मिल जाएगा, कई सारे मतलब कि अलग-अलग मतलब टीचर्स करा रहे हैं फील्ड असिस्टेंट के लिए, तो वो आपको करना है। देखिए जो मैथ्स आता है, अरिथमेटिक आता है, एडवांस नहीं आता है, तो अरिथमेटिक करना। अरिथमेटिक में भी एक्स्ट्रा जो अगर बात करें तो मेंसुरेशन से एडवांस से आ जाएगा, तो उसका जो फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन जो भी अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक में आपको पता है परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई और एवरेज मतलब कि टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क मतलब सिंप्लीफिकेशन, यही सब चैप्टर्स रहते हैं। तो ये आपको क्लासेस से कर सकते हैं। डेली क्वेश्चन एक क्लास करिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा। या आप जो पहले से पढ़े होंगे तो वो आप लोग डेली आपको नोट्स रिवीजन करना है। तो इतना तो देखिए अगर मतलब टीचर्स कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन वो करिए और 50 क्वेश्चन कम से कम जो बिहार एसएससी का जो प्रीवियस ईयर है उससे करना है। डेली 100 क्वेश्चन मैथ में भी करना है, डेली 100 क्वेश्चन रीजनिंग में भी करना है। तो मैंने बता दिया। देखिए मैथ में आपको कैलकुलेशन भी डेली 50 क्वेश्चन डेली मतलब 15 मिनट कैलकुलेशन को भी करिए, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। 2 घंटा 15 मिनट में 150 क्वेश्चन करना पड़ता है, तो आपको समय का मैनेजमेंट करना होगा। अब मैथ्स में थोड़ा सा 4, 5, 6 क्वेश्चन अच्छे लेवल का मिल जाएंगे। एक कैलकुलेशन करिएगा तो रीजनिंग में भी आपको काम आएगा। तो डेली 15 मिनट कम से कम 20 मिनट, 15 से 20 मिनट आपको कैलकुलेशन भी करना है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कहीं से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और इस हिसाब से जो भी कैलकुलेशन होता है उसको आप सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। जो पहाड़े होते हैं उसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ तो ओवरऑल मैंने बता दिया कि जो मैथ्स में क्या करना है। मैथ्स में इतना है, डेली 100 क्वेश्चन मैथ में भी करना है, रीजनिंग में 100 क्वेश्चन करना है। उसके बाद बात करते हैं देखिए साइंस में तो देखिए 25 क्वेश्चन करीब में आएंगे। तो 25 क्वेश्चन में देखिए अगर इसमें तो आप जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं तो उसका तो आप लिए होंगे तो उसको पूरा करना ही है। जितना भी प्रीवियस ईयर आए हैं बिहार एसएससी का उसको पूरा करना है। उसके बाद आप जो पहले से पढ़े हैं उसका नोट्स रिवीजन करिए। या इतना देखिए अभी 45 डेज है, इतना समय नहीं है कि आप लूसेंट पढ़ने जाएंगे तो कर लेंगे। साइंस देखिए लूसेंट अगर करने जाएंगे तो जो मतलब कि जनरल साइंस वाला लूसेंट आता है तो उससे अगर कर सकते हैं, जो उसमें कंसाइज में दिया है तो उससे कर सकते हैं। या पहले से पढ़े हैं तो उसमें आप मतलब कि रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जो प्रीवियस ईयर आया है। तो इससे ज़्यादा साइंस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर बात करें उसके बाद बात करें कि जीएस में, तो जीएस का देखिए, जीएस का बात करें तो जीएस में भी तो प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है उसको प्रीवियस ईयर करना ही है। उसके बाद बात करते हैं कि देखिए अगर जीएस का बात करें तो फोकस करना है आपको पॉलिटी से 6-7 क्वेश्चन मिल जाएगा। और हिस्ट्री से, हिस्ट्री में स्पेशली आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए हिस्ट्री में सभी चीज़ से आएंगे लेकिन ज़्यादा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पर आएगा। एंशिएंट मेडाइवल भी आएगा लेकिन ज़्यादा फोकस मॉडर्न पे होगा। तो ओवरऑल मैंने बता दिया था कि जो फोकस पॉलिटी पे करिए और हिस्ट्री पे करिए। इसके लिए देखिए अगर पढ़े होंगे पहले से पढ़े होंगे तो आप उसके रिवीजन करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जो भी प्रीवियस ईयर का आया है उस पर कहीं करिए, ज़्यादा मतलब कि इसमें ज़्यादा नहीं जाना है। उसके बाद बात करते हैं देखिए जैसे कि ज्योग्राफी का भी अगर पढ़े होंगे तो उसको करिए, और नहीं पढ़े हैं तो मतलब कि जो भी रिवीजन कर रहे हैं तो मतलब कि 1 शॉर्ट वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो मतलब कि जीएस में ओवरऑल तो मैंने डिस्कस कर दी। उसके बाद बात करते हैं करेंट अफेयर। करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 क्वेश्चन करीब आएंगे। तो देखिए थोड़ा फास्ट भी है करेंट अफेयर, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए आप स्पीडी मतलब कि स्पीडी फॉलो कर सकते हैं। मतलब स्पीडी में काफ़ी अच्छे मतलब होता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कंटेंट होता है तो उसमें याद करना। तो डेली आप आधा घंटा 1 घंटा कम से कम देंगे तो आप मतलब कि अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो देखिए मतलब मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है क्या। और आगे बात करते हैं देखिए कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए कट ऑफ का भी कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओवरऑल कितना लोग मतलब एग्जाम दे रहे हैं और मतलब पेपर का लेवल क्या आ रहा है। मेन पेपर का लेवल पे डिपेंड करता है कितना के कैसे लेवल रहा। देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। जिस तरह से पेपर आया बिहार सीजीएल में, बिहार सीएचएसएल में, उस तरह से ही आएगा। तो मतलब कि देखिए अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड पेपर आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी पेपर आ गया तो ये कट ऑफ समझ लीजिए 125 मतलब क्वेश्चन के आसपास में जा सकता है। मेल का ईवार का मैं बात कर रहा हूँ, और फीमेल का समझ लीजिए 120 के आसपास में। लेकिन यही अगर ईजी पेपर आया तो ईजी मतलब कि कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाएगा। यही ईजी टू मॉडरेट पेपर आया, ईजी टू मॉडरेट पेपर आया तो 120 यूआर मेल का मतलब सेफ स्कोर हो सकता है, और यूआर फीमेल का 115 सेफ स्कोर हो सकता है। लेकिन इससे कम नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। एक्सपेक्टेड के हिसाब से मैंने बताया इससे थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। लेकिन आप तैयारी मतलब कि अच्छे से लेकर के करिए। टोटल 201 पोस्ट है, थोड़ा सा कंपटीशन तो रहेगा लेकिन इतना भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। लेकिन फिर भी आप जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में मतलब कि 50 क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी लोग बनाएंगे 50 क्वेश्चन, और मैथ्स पे भी अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। तो मतलब कि थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक कंपटीशन रहेगा इसमें भी। लेकिन आपको इसमें
मतलब इतना ज़्यादा टारगेट करके चलना पड़ेगा। 100 मतलब कि 20 प्लस का टारगेट ही रखिए। अगर ईजी आ गया तो 125 प्लस। तो ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ लग रही होगी कि क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। मिलते किसी और वीडियो में। देखिए इस एग्जाम से रिलेटेड मैंने भी फॉर्म फिल किया है, तो जो भी अपडेट होगा इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।